प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बेचारी भगवान की शिव शिष्या थी। वो भगवान के पूजा पाठ प्रतिदिन करती थी, प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी। मंदिर जाने में कभी भी संकोच नहीं करती थी। कहीं भी रिश्तेदार के यहाँ भी जाती थी तो वो निर्मला प्रतिदिन मंदिर जाती थी। रिश्तेदार की अभी कभी बाकी नहीं रहती थी। जब उसको मंदिर जाने का नहीं रहता था गुरु भाई बहना, तो दरवाजा पर जाके माथा टेक के चलाती थी, लेकिन जाती थी मंदिर के पास। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन गुरु भाई बहना, निर्मला दीदी निसंतान थे। उनका एक को बाल बच्चा नहीं था। एक भी बाल बच्चा जब नहीं था तो सबको देखते थे तो उनको लगता था कि हे भगवान, सब कुछ तो हमको दिए हैं, बाल बच्चा नहीं दिए। इतना धन संपत्ति हमको दिए, लेकिन एक को बेटा बेटी नहीं है। तो धन संपत्ति मुझे क्यों इतना दिए, बेकार है। मर जाने के बाद मेरा धन संपत्ति कौन लेगा, कौन अधिकारी बनेगा, कोई पता नहीं। निर्मला दीदी के पास हमेशा 2-4 व्यक्ति कथा सुनने के लिए बैठल रहते थे कि ये दीदी एगो कहानी कहिए ना, एगो खिस्सा कहिए ना दीदी। बड़ी तरह तरह के उनसे बातें करते रहते थे। बड़े प्रेमी थे, बड़े अच्छे दिल के थे। वो बेचारी कभी किसी से झगड़ा नहीं करते थे। कोई व्यक्ति 4 को गाली भी दे देता था दीदी, तो निर्मला दीदी कभी भी किसी से मुंह नहीं लगाते थे। जाओ गाली दे दिया। एक तो पता नहीं क्या कर्म हम किए हैं जो भगवान हमको निसंतान रख दिए, और क्यों बिना मतलब के उनसे हम झगड़ा करें, कोई मतलब नहीं। गुरु भाई बहना, गुस्सा शांत हो जाता था, चुप हो जाते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया गुरु भाई बहना। समय बीतता गया तो कभी भगवान से नहीं कहे थे निर्मला दीदी कि हे भगवान, हमको एगो संतान दे दीजिए। उनको यही लगता था कि हमको भगवान देवे करेंगे, लिखल होगा तब, जब नहीं लिखल होगा तो कहां से देंगे। लेकिन जो भी लड़ाई झगड़ा करते थे तो निर्मला दीदी के बांझी बहिलवा कहते थे कि अरे तुमसे बढ़िया तो एगो गाय है जो एगो बच्चा देती है, तो गोबर देती है, दूध भी देती है। देखो ना, इतना धन संपत्ति है लेकिन बांझे है। दीदी घर घर देखा एक ही लेखा, गांव गांव में सगरों यही बात होता है। सगरों के लोग वो बात कहते हैं, चाहे तो देहात हो गुरु भैया या तो शहर हो, सगरों वही बात कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, लोग जो हैं सब कोई ताना मारते हैं, बांझी महिलवा कहते हैं। तब भगवान से जाके शरण में कहते हैं, निर्मला दीदी जाके भगवान से विनती करती है कि सब है के देला शिव गुरु, बेटवा से बेटिया से हमरा लगी कोखिया बांझ कारलू राम। कि शिवा गुरु हमरा लगी कोखिया बांझ कारलू राम। अनदान दौलतिया शिव गुरु, माया के बाजारिया से गोदी के बालकवा जिंदगी खेवैया बानत हो राम। कि शिवा गुरु
गोदी के बालकवा सहर मोरा राहत हो राम। गुरु भाई बहना, माता पार्वती और भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे दोनों बैठे हुए थे। जब कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे तो शंकर भगवान जो है बड़ा उदास मूर्छित मन होके और निहार रहे हैं पृथ्वी लोक में। तो माता पार्वती कहते हैं कि हे स्वामीनाथ, क्या बात है जो आप उदास हैं? 3 लोक का मालिक आप हैं और उदास हैं? तो हाँ, मैं क्या बताऊं, मेरा एक शिष्य है और वो निसंतान है और अब तो उसका पति का भी देहांत हो गया है। उसका उम्र जो है 80 वर्ष का हो गया है और उसका पति का देहांत हो गया है और वो निसंतान है, बेसहारा है। सारा लोग उसे ताना देता है, इसीलिए मंदिर के पास आके और सर पटक के रो रही है और कहती है कि प्राण दे देंगे। जो पार्वती है वो कहते हैं कि महाराज, आपको उसका सहारा तो भेजना चाहिए, देना चाहिए। आपका सिर्फ शिष्या है, वो 30 दिन के पालन करती है, रोज पूजा पाठ करती है, कितनों आप प्यासल रहते हैं तो जल पिलाती है, आत्मा में ठंडक मिलता है। बताइए, एक तो आप जंगल में बस गए हैं, जंगलों में जाके 1 लोटा पानी जल ढार देती है, तो आपको ही समझ में नहीं आता है कि उसको हमको देना चाहिए। भगवान जो है कहते हैं कि तो कैसे दें? उसका पति का भी देहांत हो गया और उम्र भी नहीं है, तो कैसे दें? और उसका भाग में भी संतान नहीं है, बेचारी बांझन है जो अपने ओद्र में संतान को नहीं रख सकती है। तो पार्वती कहते हैं कि ओद्र में नहीं रख सकती है, लेकिन एक स्थान है। तो कहाँ? तो पैर में। शंकर भगवान कहते हैं कि पैर में कैसे रख सकती है? तो ठीक है, आप देखते जाइए। एक गुरु भाई बहना, बेचारी सवेरे उठी निर्मला, तो उसका पैर में एक छोटा सा बतौड़ी हो गया, जो टीमर कहते हैं। लोग से दिखाती है कि देखिए ना, मेरा पैरवा में एगो बतौड़ी हो गया है। क्या करें हम, क्या करें, समझ में नहीं आता है। कुछ लोग सलाह दिए कि भाई दर्द करता है, तो नहीं, दर्द उर्द नहीं करता है तो रहने दीजिए। अब बिहान होला और बड़ा हो गया। अब धीरे 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 दीदी 4 महीना हो गया, और जब 4 महीना हो गया तो इतना बड़ा हो गया। सबसे कहती है कि देखिए ना, इतना बड़ा हो गया। अब 9 महीना हो गया गुरु भाई बहना। डॉक्टर के पास बेचारी गई, डॉक्टर बोले कि ठीक है, इसका ऑपरेशन कर देंगे, ऑपरेशन कर देंगे, अंदर में कचरा होगा से निकल जाएगा। निर्मला बोलती है कि भैया डॉक्टर साहब, जब ऑपरेशन कर देंगे तो हमको रोटी कौन बना के देगा? इसलिए हमको ऑपरेशन नहीं करिए, छोड़ दीजिए मेरा हाल पे। जब 9 महीना हो गया गुरु भाई बहना, 9 महीना 9 दिन 10 घंटा, तो निर्मला दीदी के पैर का जो बतौड़ी अपने से फट गया। बतौड़ी अपने से फट गया गुरु भाई बहना, और उसमें से एक बेंग निकला, जिसको मेढक कहते हैं, जो टुर टुर बोलता है, मेढक कहते हैं। मेढक निकला, और मेढक निकला गुरु भाई बहना तो सांधी में जाके छुप गया। और जब सांधी में छुप गया तो बेचारी निर्मला है जो सवेरे उठी तो देखती है कि आहा, मेरा पैर का बतौड़ी अपने आप ठीक हो गया, गायब है। सबसे दिखाती है कि अरे मेरा पैर तो बिल्कुल ठीक हो गया अचानक। सब लोग कहते हैं कि ये बहन जी, आप इतना बड़ा पुजारी हैं तो आपको भगवान कैसे संकट देते? कल ही आपको डॉक्टर बोला था ना कि ऑपरेशन करेंगे, यही के नाम से भगवान इलाज कर दिए। तो देखिए,
कहते हैं दीदी कि ए भोला न जाइब हम वैद घरवा, ए भोला न जाइब हम वैद घरवा, वैद के दवैया पे ना है विश्वास मोरे, वैद के दवैया पे ना है विश्वास मोरा, तीन सुतरवा के आस, ए भोला न जाइब हम वैद घरवा, ए भोला न जाइब हम वैद घरवा, पहला सुतरवा में दया हम मांगब, पहला सुतरवा में दया हम मांगब, दया बरसैया दिन रात, दया बरसैया दिन रात, ए भोला न जाइब हम वैद घरवा, ए भोला न जाइब हम वैद घरवा, वैदवा पे ना है विश्वास, तीन सुतरवा के आस, दूसरा सुतरवा में चर्चा बढ़ैबो, दूसरा सुतरवा में चर्चा बढ़ैबो, तीसरा सुतरवा में करब हम नमः शिवाय जाप, ए भोला वैदवा पे ना है विश्वास, ए भोला वैदवा पे ना है विश्वास। ए गुरु भाई बहना, जो भक्तजन है वो कहती है कि हमको वैद पे नहीं विश्वास है, निर्मला दीदी कहती है कि वो वैद पर नहीं विश्वास है। ये सच बात है। भगवान के भक्ति भजन करके अपना सबके दिखा के लोगों से बता के और घर आ गई। जब रोटी बनाने लगी तो कोठी के सांधी में से बेंग जो है कहता है, आवाज देता है कि ए माँ रोटियां बनाई है चारे, और हम भूखल कोठिया के संधिया में लाचार बैठल है माँ, हम टुर टुर बेंगवा तुम्हारा बेटा है माँ, हमको भी रोटी दो ना, 4 रोटी और बना दो माँ। तब बेचारी निर्मला कहती है कि भाई कौन है, भूत है, प्रेत है, आदमी है, मनुष्य है, देवता है, देवी है, सामने आइए, कौन हमसे रोटी मांगते हैं और हम ऐसे रोटी किसको दे दें। तो कहती है कि माँ नहीं माँ, हम सामने आएंगे तो तुम मार डालेगी, ए माँ हम तुम्हारा बेटा है, हमको भी रोटी दो ना, 4 रोटी और बना दो माँ, हम खा लेंगे। बेचारी सोचती है कि इतना दिन से हमको कोई रोटी नहीं मांगता था, तो आज हम क्यों ना 4 गो रोटी के आटा सान के बना दें। 4 गो रोटी के आटा सान के बना दी गुरु भाई बहना। और जब बाहर गई लोगों से बात करने, तब तक बेंग निकल के रोटी खा लिया। अब प्रतिदिन सुबह शाम दिन दोपहरिया जब भी बेचारी बाहर जाती थी तो खाना बना के रखती थी, वो बेंग निकल के खा जाता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन का बात है गुरु भाई बहना कि एक राजा का बेटा का उसी गांव में ब्याह था। जब उसी गांव में ब्याह था तो सब लोग निर्मला दीदी के बुलाने आए कि ए बहन जी चलिए ना, सगुन के गीत गाना है। तब बेंगवा कहता है कि ए माँ पहले ओने काहे गीत गावेगी, पहले घर में बैठ के गाओ ना, मेरा ब्याह नहीं होगा। बेचारी निर्मला दीदी सोचती है कि अरे हम गीत गाने के लिए जाने के लिए कह रहे हैं, तो अंदर से कहता है माँ मेरा ब्याह नहीं होगा, माँ हम कुमारे रहेंगे। निर्मला दीदी बड़ा मन में संकोच कर रही है। सब लोग चले गए गुरु भाई बना, 5 गो सगुन के गीत गा दी, 5 गो सगुन के गीत गा दी। तब उनके घर गई, राजा साहब के घर गीत मंगल गाई। उसके बाद जब विधि व्यवहार के लिए हल्दी चढ़ाने के लिए बुलावा आया, तो ये माँ हल्दी राजा के घर राजकुमार के चढ़ाएगी, हमको हल्दी नहीं चढ़ाएगी। ए बाबू तू कौन है, कहाँ है, भूत है, प्रेत है, देवता है, देवी है, जो भी है सामने आओ। कहता है माँ एगो ढकनी में हल्दी रख दो, हम लगा लेंगे माँ।
एगो ढकनी में हल्दी रख दो। ए गुरु भाई बहना, बेचारी बुढ़िया एगो ढकनी में हल्दी रख दी, पीतल के थाली रख दी, दूध, आम के पत्ता, पैसा, कसैली सब कुछ धर दी सगुन के, और चल गई राजा साहब के यहाँ हल्दी चढ़ाने। बेंग जो था खूब लटपटा के हल्दी लगा लिया। जब बाराती सजने का समय आया गुरु भाई बहना, तो लोग बुलावा देने आए कि ये बाराती जाने का तैयारी हो रहा है, चलिए ना। तो ये कहती है कि ए माँ, हम बाराती नहीं जाएंगे राजा साहब के, अरे मेरा भी तो ब्याह है, बाराती तुम नहीं साजोगी, तुम भी नए साड़ी पहन लो ना। तो बेचारी सोचती कि अरे राजा की यहाँ बाराती है, सही बात है, हम भी नया साड़ी पहन लेंगे। नया साड़ी निर्मला दीदी पहन लिए गुरु भाई बहना, और उसी के दरवाजे से बाराती जा रहा था, बरनिकासी हो गया था, और उसी के दरवाजे से बाराती जा रहा था। बेंगवा जो था गुरु भाई बहना छपरिया पर बैठल था। देखिए महादेव का महिमा, महादेव का महिमा अपरंपार है। छपरिया पर बैठल था दीदी, और जो दूल्हा था बड़ा धूमधाम से जा रहा था, उसका जो आगे में पैकेट था वही धोकड़िया में उसको जाके चिपक गया, बेंगवा ढुक गया। अब दूल्हा चला गया, बाराती चला गया, सारा विध व्यवहार तो इसको साथ में हो रहा है, बेंग के साथ है, बेंग के साथ हो रहा है गुरु भाई बहना। और जब लड़का गया मड़वा पर, तब बेंग भी गया मड़वा पर, क्योंकि धोकड़ी में उसका है। जब लड़का सारा विध के लिए बैठा तो ये भी पैकेट में है, तब सारा विध इससे हो रहा है। अब क्या होता है गुरु भाई बहना कि सिंदूर दान का वक्त आया। जब सिंदूर दान का वक्त आया तो बेंगवा क्या किया कि जो सन सोहगैला होता है उस सोहगैलवा में कूद गया। जब राजकुमार लेके खड़ा हुआ सिंदूर तो सोहगैलवा में कूद गया। अब कूद के पूरा अपना जो चंगुल है, चंगुल में उठा लिया और लड़की के मांग पर चट सवर कूद गया। लड़की का मांग भर गया। सारा लोग देखते रह गए कि आहा, राजकुमारी के ब्याह एक मेढक से हो गया, राजकुमारी का ब्याह एक बेंग से हो गया। राजकुमार जो है सिंदूर लेके खड़ा है कि बेंग ब्याह किया है, इससे हम ब्याह नहीं कर सकते हैं। लोग कहने लगे कि अरे ये बेंग को मार देंगे, ये बेंग को मार देंगे, ये बेंग से ब्याह हो सकता है, मेरा बेटी रहेगी बेंग के साथ। तो राजकुमारी कहती है हाथ जोड़ के विनती करके कि देखिए ये बेंग कहां से आया से हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब मेरा विवाह इससे लिखल था तो भाई इसको मारिए मत, मेरा ये सुहाग है, मेरा ये सुहाग है, मेरा जीवन साथी है। हाथ जोड़ के विनती करके लड़की बड़े प्रेम से बेंग से पूछती है कि भाई क्या तुम मेरा जीवन साथी बन तो गया है, निभाओगे मेरा जिंदगी सातों वचन सात फेरे का। बेंग बड़ा मुस्कुराते हुए बोला कि हाँ, हम तुम्हें डोली का हार से अपना घर ले जाएंगे। ए गुरु भाई बहना, सारा बारात लौट गए और बेंग जो है राजा से जाके विनती करता है, सुनहु जी राजा हमारो बाचानिया जी, अरे सुनी लाना हीरे दाल गई, हाथ तोरा जोड़िए जी ससुर जी, गोड़ तोरा परिए जी, अरे सुनी लाना बिनती हमारा जी, कर्मा के लिखल जी ससुर जी, भेले मोरा ब्याहवा जी, अरे मोरो संगा देहु ना बिदाई जी।
राजा से जाके कहती है कि देखिए हम हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, मेरा पत्नी का विदाई दे दीजिए मेरे संग। राजा कहते हैं ये नहीं हो सकता है, मैं अपना बेटी का विदाई एक बेंग के साथ नहीं कर सकते हैं। बेंग करता है कि तो ठीक है, अपना बेटी का ब्याह किसी भी कोना में कर दीजिए, विधवा हो जाएगी, रहेगी तो मेरे साथ, और नहीं तो कभी ये खुश नहीं रहेगी। राजकुमारी अपने पिता से कहती है कि पिताजी मेरा विदाई कर दीजिए, हम इनके साथ जाएंगे। सारा बारात तो लौट गया पिताजी, मेरा विवाह इनके साथ हुआ है। एक भाई बहना सन सोगीला बेचारी हाथ में ले ली, अपने माता पिता से अर्जी की कि विदाई कर दीजिए। राजा रानी अपना बेटी को विदाई कर दिए। डोली में बेटी बैठ गई और जो बेंग है, बेंग वही डोली में बैठ गया। मेढक बैठ गया। गुरु भाई बहना अब क्या होता है कि डोली का हार जो है लेके दुल्हन को जा रहा है। चलते 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 निर्मला के दरवाजे पर चला गया। अब निर्मला के दरवाजे पर चला गया, डोली का हार खड़ा है, डोली लेके दुल्हन के लेके। सब लोग कहते हैं कि राजा की यहाँ ऐसी घुर गया बराती, और इनको की यहाँ बुढ़िया की यहाँ बारात दुल्हनिया लगी है दुहार। ये कहा बेंग से बिया हुआ तो का इनको बेटा बेंग था। एक गुरु भाई बहना सब कोई निर्मला दीदी से कहते हैं कि ए पुतोह के परछिए ना, आपकी बहू आई है दरवाजे पर। बेचारी निकली तो कहती है कि ए बेटी कौन सुख हमको ही मिलेगा, ए बेटी चल जाओ, तेमा जी आपका बेटा बेंग है और यही ब्याह की है। कहते बेटी हम तो बांझ हैं, हमको कोई बेंग बेटा उठा नहीं है। बेंगवा कहता है कि माँ तुम्हारा जो पैर में बतौड़िया था वही में से हम फट के निकले हैं। रोज हम कोठिया के संधिया में नुकल रहते थे माँ, और रोटियां मांगते थे खाने को लिए और तू बना के देती थी और हम खा जाते थे माँ। हम तुम्हारा बेटा है, बहू के परछ लो माँ। तू सब कोई के साथे बैठती थी माँ तो हम घर के झाड़ू नहीं लगा देते थे माँ, हम इस घर में काम नहीं करते थे, सारा काम करके रखते थे हम ही ना माँ, हम ही ना बेंगवा हैं। हम तुम्हारा घर में माँ 12 बरस से रह रहे हैं, हम 12 बरस के हैं। एक गुरु भाई बहना बड़ी रिक्वेस्ट बेंगवा किया बुढ़िया से, तब बेंगवा बेचारी बेंगवा के कहने पर बुढ़िया परछ ली अपना बहू के, ढुका ली। अब हाथ जोड़ के कहती है कि बेटी हम परछन तो कर लिए हैं बेटी, लेकिन तू राजघराने चल जाओ, लौट जाओ बेटा अपना मई के। कहती है नहीं माँ जी मेरा दुख सुख जिंदगी में है तो इन्हीं का साथ है, हम इन्हीं के साथ रहेंगे। बुढ़िया सोचती है कि हे भगवान अब क्या करें, तो अटल है दम अड़ गई है। धीरे 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 समय बीतने लगा गुरु भाई बहना। अब रोज वो बेचारी जाती है अपने पति के साथ जाती है तो आधी रात होता है तो जो बेंग जो है जो अपना भगवान के सुमिरन करता है और उसका शरीर से एक नकाब निकलता है, वो रखा जाता है खोल जैसा, और एक सुंदर राजकुमार वो बेंग बन जाता है और लड़की के साथ पूरी रात खुशी खुशी बिताता है। और सवेरा होने पर फिर से उसके बदन में वही खोल लग जाता है। अब बेचारी पूरा अपने पति के साथ खुश रहने लगी। बुढ़िया सोचती है कि हे भगवान मेरा घर में कोई नहीं आता है, किससे बात करती है, रात भर पता नहीं किससे बतियाती है। रोज पूछती है बेटी किससे बात करती हो, तो माँ जी हम आपका बेटा बेंग से बात करते हैं। बुढ़िया मानने को तैयार नहीं। धीरे 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 निर्मला की बहू गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई गुरु भाई बहना तो उल्टी उल्टी होने लगा, तो उतना केयर नहीं कि निर्मला 4 महीना 6 महीना 7 महीना हो गया। सब लोग कहने लगे कि अरे आपका बेटा नहीं है, लेकिन बहू देखिए कैसा निकली, छिछोरिन है, चरित्रहीन है, एक स्त्री के नाम पे कलंकनी है, जो कि बिना पुरुष का मां बनने वाली है।
किसका पाप लेकर अपना पेट में घूम रही है? अरे तुम इसे रखी हो तो जरूर, लेकिन बेटी बना के नहीं, एक बेश्या बना के रखी हो। बेचारी निर्मला लोगों के बात पे बड़ा गुस्सा हो गई और जाके अपना बहू से कहती है कि बेटी बताओ ये किसका संतान है, पेट का बच्चा किसका है? वो कहती है, बड़ी प्यार से कहती है कि यहाँ केता तोरा कहियो जी सासू माँ, केता समझइयो जी। अरे मातू लगवाया छरंग हमारा जी, एहो जे निशनिया सासू माँ, पोता रहिए तो हारा जी, तोहरे बेटा के है निशान जी। बुढ़िया कहती, अरे बाप रे बाप, मेरा कोई बेटे नहीं है तो निशान कैसा? नहीं मानेंगे। बेचारी बहू जो है कहती है, नहीं माँ जी आप मान जाइए। पंचायती लगा, गुरु भाई बहना लोग जुटे बहुत सारे, उसके बहू के नैहर के परिवार, ससुराल के परिवार, कि भाई इसको आग में जला दिया जाए, कुआं काट के डाल दिया जाए, ये चरित्रहीन है। ये कहती है कि ठीक है, हम अग्नि परीक्षा दे देंगे, हम चरित्रहीन नहीं हैं, हम अग्नि परीक्षा देंगे सीता माता की तरह। ये जो बच्चा है इनका बेटा का है। सब लोग कहते हैं इनका कोई बेटे नहीं है, तो हाँ है, बेंग है। बेंगवा कैसे, बेंगवा के कैसे बच्चा रह सकता है? वो तो मेढक है। कहते हैं कि हाँ है, ये बच्चा को हम जन्म भी देंगे, इनके घर में रहेंगे। 9 हाथ के गुरु भाई बहना आरा खताया, उसमें चंदन का लकड़ी जला दिया गया, उसमें घी छिड़क दिया गया और 9 बेरी इसको हिलने को लिए, निकलने को लिए बोले। ये सती नारी निर्मला की बहू 9 बार हिल गई और निकल गई, लेकिन इसका दाग नहीं लगा तन में। जब दाग नहीं लगा तो सब लोग कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, इतना सती नारी है, अब क्या करें, इसको हटा ही नहीं सकते हैं। सब अपने अपने पंच लोग घर गए। निर्मला अपना बहू के लेकर घर आई। जब घर आई तो कहती है कि देखिए माँ जी, आप बहुत रचना रच लिए, लेकिन देखिए हम आपको बेटा के दिखाएंगे। ये मेरा 9वां महीना चल रहा है, अब जरूरी है कि आपको बेटा को हम दिखाएंगे। 1 बजे रात के मेरा दरवाजा खुला रहेगा, बस खाली शटल रहेगा, खोल के हिल जाइएगा, उसके बाद देख लीजिएगा। कहते हैं कि ठीक है। गुरु भाई बहना 1 बजा, निर्मला आस देख रही थी कि कब 1 बजता है, घड़ी में अलार्म लगा हुआ था। 1 बजा, निर्मला अपने बहू बेटे का दरवाजा खोल के अंदर घुस गई। हाथ पकड़ के कहती है निर्मला कि तू कौन हो और मेरा घर में? मां तुम नहीं जानती हो, तुम भगवान के भक्त हो और तुम्हारे भक्ति भाव के कारण तुम पे दया और तरस खा के भगवान तुम्हारे पैर में एक बेंग का जन्म दिए बतौड़ी में, और वही फट के हम निकले और हम कोठिया के सांधी में छुपल रहते थे। मां वही बेंग हम हैं। मां भगवान के दिया हुआ तुम्हारा पुत्र है, जो तू ओद्र में नहीं रख के अपना पांव में रखी। निर्मला कहती है बेटा हम नहीं मानेंगे। तुरंत जो पुत्र था वो बेंग में छुप गया और बेंग बन गया। हाथ जोड़ के निर्मला कहती है कि बेटा मेरा पुत्र सामने आ जाओ। जो निर्मला का बेटा था वो सामने आ गया। गुरु भाई बहना अपना बेटा को गले लगाई और कहती है कि बेटा तो क्या सबके सामने तुम नहीं आओगे? तो मां तू जाके मंदिर में भगवान से मांग लो। कहती है कि मंदिर में मांगेंगे तो क्या मिल जाएगा?
तो हाँ माँ, कल तुम्हारा घर में एक पोता जन्म लेगा, उसका छठियारी में सब देवी देवता का न्योता देना, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी आएंगे, और उसी में मेरा दान में मांग लेना। हम पूर्ण रूप से तुम्हारा पुत्र बन के रहेंगे। ठीक है बेटा। सचमुच में निर्मला का बहू का दूसरा दिन बेटा जन्म लिया, और बेटा को जन्म लेते बड़ा खुश हो गई। ब्राह्मी दिन निर्मला अपना पोता का छठियारी की और सबके न्योता दी। भोजन करने ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता आए और भोजन कर रहे थे। भोजन करके सब लोग चले गए, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश खुश होकर दरवाजे पर बैठे हुए थे। निर्मला जाके पांव पकड़ के कहती है कि हे महात्मा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। ब्रह्मा विष्णु कहते हैं कि मांगो पुत्री, क्या मांगोगी? तुम्हारे पास तो कोई कमी नहीं है। तो महाराज, जिस पुत्र के लिए पूरे लोग लालछन लगाए, उस पुत्र को हम पूरे महफिल में खड़ा करना चाहते हैं। लोग के बीच सबको सामने मेरा बेटा आए और सबको नमन प्रणाम करे, और सब लोग देखें कि इसका बेटा है, क्योंकि मेरा बहू का तो अनेक प्रकार का लालछन लग चुका है, माथे पे कलंक लग चुका है, कलंकनी है मेरा बहू, ऐसा लोग कहते हैं। भगवान जो है एन मस्तू कह दिए। घर से बैंग कूदता कूदता आया और बहुत सारे लोग थे, और बैंग का जो ऊपर नकाब था वो फट गया और सुंदर राजकुमार बन गया। भगवान को नमन किया, अपने माता को गले लगा। सब कोई देखे, कहने लगे कि अरे बुढ़िया के बेटवा सच में बैंग में से बेटा निकला, मेढक बना राजकुमार। देखिए, सब कोई बड़ा तरफदारी किए, बहुत धन्यवाद दिए, और बहुत सारे लोग खुशी के मारे बुढ़िया के बेटा के इनाम में रुपया पैसा, सोना चांदी, गहना गुड़िया सब कुछ दिए। भगवान जो थे अदृश्य हो गए, और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। बुढ़िया अपने बेटा के साथ, बहू के साथ सुखी जीवन बिताई। इसका जीवन में कोई दुख नहीं। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा कथा सुन सके। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।